यीशु मसीह की ट्रू क्रॉस, एक पवित्र अवशेष की रहस्यमय यात्रा। आज हम ऐसी एक कहानी की गहराई से उतरने वाले हैं जो कि सदियों से आस्था, रहस्य और रोमांचों से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं उस क्रॉस की जिस क्रॉस पर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था। कल्पना कीजिए ऐसा एक वस्तु जो कि 2000 साल पहले से भी एक अविस्मरणीय दिन से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों ईसाई लोगों के लिए एक बलिदान का मुख्य और प्रतीक है। इस रोमांचकर सत्य घटना से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपका हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको पूरी तरह मिलने वाला है। नमस्कार साथियों, जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक रहस्यमय यात्रा को। मेरे मन में, आपके मन में बहुत सारी सवाल। 2000 साल से भी पुराना एक पवित्र लकड़ी, क्या वो मौजूद है? इसकी खोज कैसे हुई? अगर वो मौजूद है तो ये दुनिया में कहां पर रखा हुआ है, या सिर्फ ये एक किंवदंती? आज हम इस सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। इस यात्रा की सत्य कहानी शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले। यीशु मसीह को जेरूशलेम में सूली पे चढ़ाई जाने वाला दिन से गोलगथा नामक पहाड़ के ऊपर, उसी दिन गोलगथा पहाड़ के ऊपर 3 क्रॉस को गाड़ा गया था। एक यीशु के लिए और 2 चोरों के लिए। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने उसकी आखिरी सांस तक पीड़ा सही और फिर उसे क्रूस से उतारा गया और उसको एक कब्रिस्तान में रखा गया। करोड़ों लोगों का सवाल है, उस क्रॉस का क्या हुआ? रोमन साम्राज्य के शासन के तहत सूली पर चढ़ाना एक आम दंड था। हिस्ट्री को अगर जाए, आमतौर पर क्रॉस और लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाता था। लाश के रिश्तेदारियों ने लाश को क्रूस से निकाल करके उसका कब्र देते थे, और कुछ लाश वही क्रॉस पर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता था। और कुछ केसेस में अगर संख्या ज्यादा हुई, सैकड़ों लोगों को अगर क्रूस पर चढ़ाया गया, तो लाश और क्रूस को मिल करके जला दिया जाता था। उसी समय रोमन साम्राज्य में ईसाई के लोगों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा था, यीशु मसीह से जुड़ी किसी भी चीज को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल था। 70 ईस्वी में रोम ने जेरूशलेम पर अटैक करते हैं और जेरूशलेम को पूरी तरह नष्ट और ध्वस्त कर देते हैं। यानी कि जेरूशलेम में रोमन साम्राज्य का पूरी तरह दबदबा रहा। उस युद्ध के दौरान रोम ने जेरूशलेम का मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उस तबाही के दौरान उस मूल क्रॉस का, उस ट्रू क्रॉस का क्या हुआ? ये सवाल इतिहास के गहरे पर्दे पर पूरी तरह खो गया। सदियों तक उस पवित्र क्रॉस का कहीं पे भी कुछ उल्लेख नहीं मिला। उस दौर में ईसाई को गुप्त रूप से अपना आराधना और अपना क्रियाएं करना पड़ता था। लेकिन एक दिन आया, रोमन साम्राज्य का पूरी तरह चेहरा ही बदल गया। कंस्टेंटाइन द ग्रेट 300 साल के बाद, यानी कि 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसके बाद रोमन साम्राज्य का राज्य के धर्म ईसाई धर्म बन गया। यह ईसाई धर्म का इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सेंट हेलेना, कंस्टेंटाइन की मां हेलेना एक बहुत निष्ठा और एक पवित्र नारी थी। उसका उम्र लगभग 70 साल था। इतना उम्र होने के बावजूद उसका उत्साह उन्हें एक असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। 70 ईस्वी को जेरूशलम को हराने के बाद जेरूशलम रोमन शासनकाल के अंडर में था। लगभग 326 से 328 के बीच संत हेलेना ने यानी कि कंस्टेंटाइन की मां ने पवित्र भूमि जेरूशलम की ओर यात्रा की। उसका मुख्य उद्देश्य था यीशु मसीह से जुड़ी हर चीज को संरक्षित करना, पवित्र स्थान और पवित्र वस्तु को पहचान करना, सबसे बढ़कर उस क्रॉस को खोजना जिस क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। 300 साल पहले की वस्तु खोजना इतना आसान काम नहीं था। यरूशलेम सदियों से पूरी तरह बदल चुका था। 300 साल पहले की जेरूशलेम और 300 साल बाद की जेरूशलेम पूरी तरह बदल चुका था। रोमन साम्राज्य का इतना अत्याचार के बावजूद पहले सदी से ही रोमन साम्राज्य में और जेरूशलेम में धीरे धीरे यीशु मसीह को मानने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह से डायरेक्ट कनेक्टेड यीशु मसीह के 12 चेलों और यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए 70 चेलों पूरी तरह पहले सदी से सक्रिय थे। ये सब देखते हुए रोमन साम्राज्य के सम्राट यीशु मसीह से जुड़ी हर चीज को मिटाना चाहा। इसलिए रोमन साम्राज्य के सम्राट ने जहां पर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, यानी कि गलगथा पहाड़, उस पहाड़ को लोग जाते थे और क्रूस के सामने लोगों ने प्रार्थना करते थे। जहां पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा हुआ था, उसी जगह पर रोमन सम्राट ने एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण किया। वेनुस यानी कि शुक्र देवी का मंदिर उसी जगह पर निर्माण किया, जैसे कि पूरी तरह यीशु मसीह से जुड़े हर चीज जैसे पूरी तरह मिट जाए, मानो कि यीशु मसीह से जुड़ी पवित्र स्थान का पूरी तरह मिटा दिया। इसलिए आज अगर जेरूशलेम आप जाओगे तो गलगथा पहाड़ उसमें नहीं है, लेकिन संत हेलेना ने अपने इरादों से दृढ़ थी। उसने जेरूशलेम के पुरखा लोगों के साथ बात की, पूरी तरह जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश की और जेरूशलेम के बिशप मैकारियोस से मदद मांगी। ईसाई बिशप मैकारियोस को उस स्थान के बारे में पूरी तरह जानकारी थी। उसको पता था जहां क्रॉस था वहीं पर एक मंदिर बना हुआ है। तुरंत हेलेना ने उस मंदिर को हटाने के लिए आदेश देते हैं। मंदिर को तोड़ करके खोज की जब खुदाई शुरू हुई, एक अद्भुत खोज देखने के लिए मिला। गहरी खुदाई के दौरान एक गड्ढे पर 3 क्रॉस देखने के लिए मिला। यह निश्चित हो गया कि यही 3 क्रॉस उसी दिन गलगथा पहाड़ के ऊपर गाढ़ा गया था। एक चमत्कार, एक कैसा लकड़ी है जो कि करीब 300 साल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि जैसा को तैसा ही उस क्रॉस को खुदाई के दौरान मिला। चलिए मान लेते हैं यीशु मसीह की क्रॉस एक चमत्कार रूप से कुछ भी सड़ा नहीं, लेकिन वो चोरों का 2 क्रॉस वो तो सड़ जाना चाहिए। यही तो महिमा है। अगर उस दिन 3 क्रॉस नहीं मिलता तो यकीन कैसे होंगे कि
उसी दिन का ये 3 क्रॉस, अगर एक ही क्रॉस अगर यीशु मसीह का भी मिलता फिर भी एक शंका पैदा होता। तो उसी दिन 3 लोगों को यहाँ पर सूली पर चढ़ा गया था और 2 क्रॉस कहा है, यही ईश्वर की महिमा। अब सवाल उठा, असली क्रॉस कौन सा है? साथियों, मैं जब वीडियो बना रहा हूं अंदर से मैं हिल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह के असली क्रॉस इसी तरह ढूंढा गया था, मिटाने के लिए कोशिश किए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। 300 साल तक उस क्रॉस ने संत हेलेना को इंतजार किया था। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको, संत हेलेना माँ के लिए एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और पहली बार अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नया इतिहास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल उठता है, असली क्रॉस कौन सा, ट्रू क्रॉस कौन सा? बिशप ने प्रार्थना की और जेरूशलम से एक पूरी तरह बीमारी महिला को वहां पर लाया गया। उसके बाद उस बीमारी महिला को पहले एक क्रॉस छूने के लिए कहा गया, उसका कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। दोबारा प्रार्थना करते हुए बिशप ने दूसरा क्रॉस को उस महिला को छुआया, लेकिन उसके बाद कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिला। संत हेलेना माँ और बिशप मेकारियोस ने तीसरा क्रॉस छूने के लिए उस महिला को कहते हैं। उस बीमारी महिला ने जब तीसरा क्रॉस छुआ, वो क्या मिरेकल था। उसी वक्त उस महिला ने पूरी तरह चंगा हो गया। उसके बाद पता चला यही है असली ट्रू क्रॉस, जीसस क्राइस्ट की। कुछ वर्णन में तो ये भी लिखा है एक मुर्दा को छुआ गया था, और उस क्रॉस को छूने के बाद, असली क्रॉस को छूने के बाद उस मुर्दा ने जीवित हुआ, पुनर्जीवन पाया था। ऐसा भी कुछ वर्णन में लिखा है। इस दिव्यकारी संकेत ने ट्रू क्रॉस को निश्चित करवाया, और उस खोज के दौरान एक बहुत बड़ा चट्टान भी देखने के लिए मिला, जहां पर उस चट्टान में एक निशाना है जहां पर क्रूस को गढ़ा गया था। यह एक चमत्कार और अविस्मरणीय क्षण था। संत हेलेना ने तुरंत इस पवित्र अवशेष को सम्मान किया। इस खोज के सम्मान से उसका पुत्र सम्राट कंस्टेंटाइन ने उसी स्थान पर एक भव्य चर्च निर्माण किया, जिसे आज ऑल वर्ल्ड जानते हैं, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। जहां क्रॉस गढ़ा गया था, जो चट्टान मिला, उस चट्टान के ऊपर यह चर्च बना हुआ है। दुनिया भर से हजारों लोग इस पवित्र चर्च को जाते हैं और उस चट्टान को छू करके प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे मिरेकल होता है। मेरा ख्वाहिश है मैं भी एक दिन जरूर अपना परिवार के साथ जाएंगे, और आप लोगों का भी मेरा निवेदन है कि ट्रू क्रॉस जहां मिला, वो जो चर्च को देखने के लिए आप लोग जरूर जाइएगा। इस पवित्र चर्च को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोगों का भीड़ हमेशा जमा रहता है। इसी खोज की घटना को ईसाई कैलेंडर में 14 सितंबर को एक्सल्सिएशन ऑफ होली क्रॉस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, सितंबर 14 को होली क्रॉस मिला था। ट्रू क्रॉस की तलाब और यात्रा। चर्च कंप्लीट होने के बाद उस पवित्र मूल्यवान अवशेष को उस पवित्र चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में एक सम्मान के साथ उसको रखा गया। लेकिन इसकी यात्रा यहीं पर खत्म नहीं हुई। आने वाले समय में इस पवित्र ट्रू क्रॉस को बहुत सारे परीक्षण और
यात्राओं का सामना करना पड़ा। फारूसी आक्रमण और वापसी। 614 ईस्वी में फारूसी साम्राज्य ने जेरूसलम पर हमला किया और जेरूसलम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान फारूसी राजा ने पर्शियन किंग चूसरोस II ट्रू क्रॉस को अपने साथ ले जाते हैं। ये ईसाई जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन लगभग 15 साल बाद 629 ईस्वी में बेंजेटाइन एम्पायर हेरक्लियस ने फारूसियों को हराया और दोबारा उस ट्रू क्रॉस को एक सम्मान तरीका से जेरूसलम को ले आया। इस वापसी को ईसाई धर्म में एक महान विजय रूप से पालन करते हैं। टुकड़ में विभाजन। जैसे जैसे ट्रू क्रॉस की पवित्रता और महत्व बढ़ते गई, कई लोग और कई संगठन इसके छोटे छोटे टुकड़े को प्राप्त करने के लिए इच्छा जताई। सुरक्षा के कारण से और दुनिया भर के विश्वासियों को करीब लाने के लिए ट्रू क्रॉस को कई टुकड़ों में विभाजित किया गया। इन टुकड़ों को रिलाइस कहा जाता है और इससे दुनिया भर के विभिन्न चर्च, मठों और कैथेड्रल में भेजा गया। ये प्रक्रिया सदियों तक जारी रही। द क्रूसाड एंड आफ्टर मध्य युग में धर्म युद्ध के दौरान ट्रू क्रॉस के अवशेष ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई राजा ने युद्ध के दौरान अक्सर अपने साथ ले जाते थे और जब विजय प्राप्त होता था और ये ट्रू क्रॉस का सम्मान और बढ़ जाता था। आज दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे चर्च है जो कि ट्रू क्रॉस के छोटे छोटे टुकड़े का मालिक का दावा करते हैं। कुछ टुकड़े मोटर की दाने जैसे छोटे छोटे टुकड़े में है और कुछ अपेक्षाकृत बड़ा है। अपने चर्च में एक बड़ा क्रॉस में ये छोटे दाना उस क्रॉस के अंदर रख करके सम्मान के साथ प्रार्थना करते हैं। आज कहाँ है ट्रू क्रॉस का अवशेष? Where are the relics of the true cross today? ऑल वर्ल्ड में बहुत सारी चर्च में, कैथेड्रल में ट्रू क्रॉस होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चर्च के बारे में हम बात करेंगे। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जेरूसलम सबसे पहले वहीं पे रखा था और वही ही गलगथा पहाड़ का चट्टान भी है और आज वहीं पर ट्रू क्रॉस है। बासिलिका ऑफ होली क्रॉस इन जेरूसलम रोम सिटी में अवस्थित है। ये जेरूसलम का एक महत्वपूर्ण चर्च है जहां पर संत हेलेना द्वारा खुद पवित्र भूमि से लाए क्रॉस का 3 टुकड़ा रखे हुए हैं। साथ ही हेलेना द्वारा रखा गया और एक महत्वपूर्ण टाइटलस कुर्सी का एक बड़ा हिस्सा यही चर्च पर मौजूद है। ये टाइटलस कुर्सी क्या है? क्रॉस के ऊपर एक बोर्ड लगा था, यीशु नाजरेतियो यहूदियों का राजा, INRI। ये चर्च वर्ल्ड के लिए, हर ईसाई के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र है और वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। मोनास्टेरी ऑफ सैंटो टेरिबियो डे लाइवेना, स्पेन। स्पेन के पवित्र मठ में ट्रू क्रॉस मौजूद है। बासिलिका श्राइन ऑफ विराक्रुज, स्पेन, यहाँ पर भी ट्रू क्रॉस मौजूद है। दुनिया भर के लाखों लोग उस क्रॉस को देखने के लिए जाते हैं। उस क्रॉस को करावा का क्रॉस कहते हैं। ये स्पेन में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया भर के बहुत सारी चर्च में मौजूद है। कुछ प्रोटेस्टेंट चर्च में भी ट्रू क्रॉस होने का दावा किया जाता है। यानी कि अर्ली क्रिश्चियन में जो चर्च था उसके बाद उस चर्च ने आज पेंटिकोस्ट बन गया, इसलिए बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्च में भी, प्रोटेस्टेंट चर्च में भी ट्रू क्रॉस होने का दावा किया जाता है। ट्रू क्रॉस की कहानी एक ऐतिहासिक खोज, एक लकड़ी की टुकड़ों का नहीं,
ये मानव आस्था का दृढ़ता है। चुनौतियों के मजबूत विश्वास को बनाए रखने के लिए एक ऐसा अवशेष है जो कि सदियों से यानी कि करीब 2000 साल से आज तक ईसाई धर्म का प्रतीक बन चुका है। साथियों, आपको ये इतिहास का पवित्र यात्रा कैसी लगी? लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा हूं, मुझे अंदर से बहुत बड़ा खुशी महसूस हो रहा है, एक ऊर्जा आ रहा है। ये ट्रू क्रॉस की खोज और उस क्रॉस को देखने के लिए, एक बार जिंदगी में देखने के लिए दिल तड़प रहा है। ऊपर वाला से मेरा निवेदन है कि आपको और हमें उस पवित्र स्थान को देखने का और उस चट्टान को छूने का मौका मिले और स्पेन का करभ का क्रॉस को भी देखने का मौका मिले। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और एक प्यारा सा कमेंट संत हेलेना माँ के लिए और पहला चर्च कंस्टेंटाइन के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा आप लोगों के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय मसीह की।